आपके जीवन को बेहतर बनाने हेतु मेरा ये छोटा सा प्रयास योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए हम इस मधुर शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर ध्वनि से करेंगे। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रखेंगे व मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और मन में संतोष, मन में शुक्राना व मन में आनंद के भाव रखेंगे और मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति ही शांति ही शांति ही। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से घर्षण करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण करेंगे और धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। केवल और केवल एक ही उद्देश्य से अपने कर्म करता हूँ कि मुझे पूरे विश्व में पहला सुख निरोगी काया ये संदेश फैलाना है और इसी संदेश को फैलाने के लिए मैं सोशल मीडिया पर 10 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव हूँ। 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूँ और नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को भी होल्ड करता हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि हम में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बड़े तरीके से इफ़ेक्ट करता है, हमारी ज़िंदगी को बेहतर चलाने के लिए काफ़ी वाइटल है और हमारे परिवार को खुशनुमा बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि घर परिवार में यदि किसी एक व्यक्ति की भी तबीयत खराब हो जाए या उसे कोई समस्या सामने आ जाए तो पूरा परिवार ही मानो किसी न किसी रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। सभी लोग अपने मार्ग से खिन्न हो जाते हैं और उस एक व्यक्ति की चिंता में अपने कर्म से हटना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्राडीकार्डिया के बारे में। ब्राडीकार्डिया एक बहुत ही आम समस्या कई व्यक्तियों में आज के समय में देखने को मिल रही है और जिसके पेशेंट्स दिन बर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ब्राडीकार्डिया स्लो हार्ट रेट को कहा जाता है, जब मेरा हार्ट बीट का रेट एक नॉर्मल वैल्यू से नीचे चला जाए। अब ये नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? एक वयस्क में, एक एडल्ट में नॉर्मल वैल्यू 60 से 100
बीट्स पर मिनट बताई गई है। अर्थात यदि मेरा हार्ट 1 मिनट में 60 बारी बीट करे तो ये नॉर्मल बताई गई है, और इससे नीचे अब नॉर्मल या ब्राडीकार्डिया हमें बताया गया है। हालांकि 100 भी थोड़ी सी ऊपर ही है, पर मेडिकल साइंस इसे नॉर्मल कहती है फिलहाल। अगर आपकी हार्ट बीट 100 से भी ऊपर जाती है तो ये भी टैकीकार्डिया कहलाता है। आज के शो में हम बात करेंगे ब्राडीकार्डिया के बारे में। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। आइए हम शो की शुरुआत कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से करें। और जैसा मेरे दर्शकों को मैंने बताया हुआ है कि शो शुरू होने से पहले ही आप समय बचाने के लिए गर्दन के कुछ अभ्यास, कंधों के कुछ अभ्यास पहले से करके रखें, ताकि मैं शो के दौरान इस छोटे से 1 घंटे के ड्यूरेशन में आपको कुछ अच्छे स्तर के अभ्यास करवा सकूं। आइए मेरे साथ दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर के आएंगे और इनहेल करते हुए इन्हें ओपन करेंगे और एक्सहेल करते हुए हाथों को नज़दीक लाएंगे। अब हम इस क्रिया को सहज रूप से श्वासों की गति को मैच करते हुए करने वाले हैं। अर्थात हम शरीर की गति के हिसाब से श्वासों की गति नहीं डिस्क्राइब करेंगे, अन्यथा श्वासों की गति के हिसाब से हम शरीर की गति को नापेंगे। सरलता से श्वासों को सामान्य रूप से चलने दें और श्वासों को देखते हुए अपने शरीर को ठीक उसी गति से चलाएं जिस गति से आपकी श्वासें चल रही हैं। हमने इस वक्त श्वासों को बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं करना है, श्वासों को बिल्कुल भी हमने फोर्स नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, अननेचुरली इनहेल या अननेचुरल एक्सहेल नहीं करना है। जो भी हमारी श्वासों की गति है ठीक उसी गति के साथ बस हमने इन हाथों को सिंक्रोनाइज करना है, इन हाथों को श्वासों के साथ मैच अप करना है। मेरे साथ कुछ देर तक ऐसा करने से आपके फेफड़े का वार्म अप अच्छे से हो जाता है, क्योंकि हम फिजिकल आउटर एक्सटर्नल सपोर्ट अपने फेफड़ों को इस वक्त दे रहे हैं और अपनी श्वासों के प्रति भी सजगता का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से वापस आ जाएंगे और मेरे साथ कंधों को से ऊपर और नीचे, सिर्फ ऊपर और नीचे चलाने का प्रयास करेंगे। ऐसा मैं श्वास भरते हुए इन्हें ऊपर की तरफ लेकर के जाऊंगा और श्वास छोड़ते हुए मैं इन्हें नीचे की तरफ लेकर आऊंगा। और हमने अभ्यास करना है सिंक्रोनाइजेशन का, अर्थात जब मेरी श्वास भीतर की ओर जा रही हो तभी मेरे कंधे ऊपर की ओर जा रहे हों। जब मेरी श्वास पूरी हो जाए, भीतर जानी बंद हो जाए, तब मैं अपनी मैक्सिमम ऊपर वाली पोजीशन तक उस ही समय पहुंचूं। और ठीक इसका उल्टा, जब मेरी श्वास बाहर की तरफ जा रही हो तो ही मेरे कंधे नीचे की तरफ जा रहे हों, और जब मेरी श्वास पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए उस ही मोमेंट पर मेरे कंधे पूर्ण रूप से नीचे पहुंचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मेरी श्वास पूरी अंदर जा चुकी है और मेरे कंधे भी चलने लग रहे हैं, या फिर मेरी श्वास पूरी बाहर आ चुकी है और मेरे कंधे अभी भी चलने लग रहे हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। और ऐसा आप हर अभ्यास के दौरान करने की कोशिश करेंगे, अर्थात जो हमने इससे पहले किया, यह सिंक्रोनाइजेशन का नियम उस पर भी लागू होता है। आइए मेरे साथ
अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर इंटरलॉक करेंगे, मुखमंडल पर आनंद मुस्कान रखते हुए, माथे पर कोई शिकन ना रखते हुए। इनहेल करते हुए मैं हाथों को ऊपर ले जाऊंगा, एक्सहेल करते हुए मैं हाथों को नीचे लेकर आऊंगा। और सिंक्रोनाइजेशन का नियम अभी भी लागू है, अर्थात श्वास भरते हुए हाथ चल रहे हैं, श्वास जैसी पूरी भर ली तो हाथ पूरे पहुंच गए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे जा रहे हैं, जैसे ही श्वास पूरी छूटी हाथ हमारे पहुंच गए मुकम्मल स्थान पर। और धीरे से वापस मैं अपने हाथों को पीछे की ओर अर्थात अपनी कोहनियों पे ध्यान देता हुआ, मानो मेरे पीछे कोई खड़ा है जिसको मैंने अपनी कोहनियों से धक्का देना है, ऐसे मानो मैं अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्वास भरते हुए मेरी कोहनियाँ पीछे की तरफ जाएंगी, जहाँ मेरे स्कैपुलास दोनों आपस में नज़दीक आएंगे, आपस में मिलने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि जिधर भी हम ध्यान देते हैं हमारा अभ्यास बदल जाता है। मानो मैं अब हाथ को खोल करके हाथों पर ध्यान दूं तो मेरा अभ्यास बदल जाएगा, और मैं यहीं कोहनियों पर ध्यान दूं तो मेरा अभ्यास बदल जाएगा। बेशक से बाहरी किसी व्यक्ति को देखने पर लगे कि बिल्कुल समान है और एक जैसी एक्टिविटीज़ हैं, पर ऐसा दरअसल नहीं होता है। कुछ परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ मसल्स बदल जाते हैं। कोहनियों को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे, जिससे मेरे स्कैपुलास नज़दीक आए, मेरा डायफ्राम भी स्ट्रेच हो, मेरे लंग्स भी खुले, मेरा सर्वाइकल रीजन भी मजबूत हो, मेरे रोम्बॉइड्स भी मजबूत हो, ट्रेपीजियस से स्ट्रेस दूर हो, डेल्टॉइड्स मेरे मजबूत हो, मेरे लेटिसिमस डॉर्सी मेरा साथ दें, मुझे शुक्रिया अदा करें कि इतना अच्छा अभ्यास मैंने तो सोचा ही नहीं था मुझे मिल सकता है, तो मेरा शरीर मुझे शुक्रिया अदा करे। आइए मेरे साथ पेट के बल पर लेट करके ठुड्डी के नीचे एक प्यारा सा कोहनी का स्टैंड रखते हैं और पैरों को चला लेते हैं। इससे एक गुड इफेक्ट मेरी लोअर स्पाइन पर मुझे महसूस होगा, और साथ ही साथ जो महसूस नहीं होगा वो है मेरे लंग्स का खुलना, मेरे लंग्स का एक्सपैंड होना, मेरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना। कुछ देर तक बेहद आनंद के साथ पैरों को चलाते हुए और जब आनंद पूरा हो जाए तो हम बैठ जाएंगे। ब्राडिकार्डिया एक बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही आम होती जा रही है आज के समय में। ब्राडिकार्डिया एक ऐसी समस्या जो विक्टिम को, पेशेंट को तो परेशान करती ही करती है, साथ ही साथ घर परिवार वालों के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन जाती है, क्योंकि स्लोअर हार्ट रेट इज ऑलवेज मोर प्रॉब्लमेटिक देन हायर हार्ट रेट। टैकिकार्डिया
कम गंभीर समस्या है, क्योंकि हार्ट रेट का ज़रूरत से ज़्यादा कम होना, 60 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा कम होना ज़्यादा घातक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्लड प्रेशर का कम हो जाना ज़्यादा खतरनाक है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के मुकाबले। ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना, शुगर का कम हो जाना ज़्यादा खतरनाक है शुगर बढ़ जाने के मुकाबले। आइए जानते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को ब्रैडिकार्डिया जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ब्रैडिकार्डिया एक हार्ट रिलेटेड, एक कार्डियक डिजीज है। अब कार्डियक डिजीजेस बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं अगर हमारी कार्डियक हेल्थ ओवरऑल अच्छी नहीं रही हो। अगर हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे रहा हो, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमेशा से रही हो, यदि हमें हाइपोक्सिया की समस्या रही हो या फिर हाइपोथर्मिया की शिकायत रही हो, यदि हमारी एजिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही हो किसी भी कारणवश, या वो स्ट्रेस हो सकता है या बाहर का जंक फूड खाना हो सकता है, या जनरल अगर हम एज भी कर रहे हैं आफ्टर 50, आफ्टर 60 एज, ब्रैडिकार्डिया की समस्या कॉमन हो जाती है। यदि किसी भी प्रकार का हार्ट को डैमेज हो, यदि हमें कोई एक्सटर्नल चोट लगे, यदि हमारा स्लीप पैटर्न ठीक ना हो, या यदि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो किसी भी कारणवश, तो भी ब्रैडिकार्डिया की समस्या आम हो जाती है। या ब्रैडिकार्डिया इन केसेस में प्रॉब्लमेटिक नहीं होता जहां व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मेडिटेटिव हो, जिससे उसने अपनी साधना के माध्यम से अपने हार्ट को, अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर लिया हो। अगर मेटाबॉलिक रेट किसी अन्य कारण से कम हुआ है तो भी ब्रैडिकार्डिया एक समस्या के रूप में ही सामने आएगी। मेटाबॉलिक रेट कम होने के पीछे हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत बड़ी कारण हो सकता है। यदि आपका हाइपोथायराइडिज्म अर्थात थायराइड हार्मोन अंडर एक्टिव है, आप वेट गेन कर रहे हैं, तो भी आपको ब्रैडिकार्डिया की समस्या हो सकती है जो आपको हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक लेकर के जा सकती है। आइए मेरे साथ कुछ अभ्यास करते हैं और बढ़ाते हैं अपनी दिल की धड़कन को। मेरे साथ सरलता से एक बढ़िया से, एक उत्तम से, एक आनंदमय से पिजन पोज में अपने आप को थोड़ा सा खींचेंगे, अर्थात आखिर के 10 गिनेंगे। यहाँ पर हम अपने ध्यान को अपने आसन पर ही साधते हुए आखिर के 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम बॉडी को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेंगे, हमारी ब्रैडिकार्डिया की समस्या उतनी ज़्यादा ठीक होगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा प्रॉपर चैनलाइज हो जाती है जब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। आइए मेरे साथ शशंक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों मेरे अंगूठे मात्र टच हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। धीरे से
अपने माथे को ज़मीन पर रख देंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं और पेट के बल पे लेट जाएंगे। अर्ध शलभ आसन की स्थिति, अर्थात मैं अपने सिर्फ एक राइट पैर को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार? मेरे हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा। अर्ध शलभ आसन की स्थिति। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तीसरी बार बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चौथा बदलाव। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम शलभ आसन की स्थिति में, जिसमें हम अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आपको ये मुश्किल लगे तो आप सपोर्ट के लिए अपनी जंघाओं के नीचे हाथों को रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि सपोर्ट ना लिया जाए या कम से कम लिया जाए। इस प्रकार आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सपोर्ट होता है कमज़ोर लोगों के लिए। यदि आप अपने आप को कमज़ोर आंकें तो सपोर्ट बेशक लें। यदि आपको कोई तकलीफ़ हो तो आप सपोर्ट बेशक लें। पर यदि आप ये माने, ये जाने कि आपको तकलीफ़ नहीं है कोई, आप स्वस्थ हैं, तो आप बिना सपोर्ट के कार्य करें। मेरे साथ आ रहे हैं अर्ध धनुरासन की स्थिति में, जिसमें मैं अपने सिर्फ एक हाथ से एक पैर को पकड़ लूँगा। शुरुआत में राइट साइड से करूँगा। और फिर ऊपर की ओर खींचे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को धनुरासन में पकड़ लेंगे। और ऊपर की ओर खींचेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आएंगे एक अच्छा सा प्लैंक पोज लगाने के लिए। एल्बोज पर हम लोग प्लैंक का अभ्यास करेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, आखिर के 9 गिनेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे। 7 गिनेंगे, 6 गिनेंगे, 5, 4, अपने ऊपर भरोसा, 3, 2 और 1। यदि इच्छा हो तो वापस आएंगे, नहीं तो रुकेंगे। चलिए धीरे से वापस आते हैं और हम कुछ देर बाल आसन में आनंद ले लेते हैं मेरे साथ। और यहीं से भुजंग आसन की ओर अग्रसर होते हुए आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम कैट एंड काउ के अभ्यास में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। श्वास भरते हुए कमर नीचे और गर्दन ऊपर। आखिर के 5, आखिर के 4, आखिर के 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। आप करें 1 मिनट का विराम। आइए बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के ऊपर, कुछ लक्षणों के ऊपर कि क्या वो ऐसे लक्षण हैं जो हम अपनी ब्रैडीकार्डिया की समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए देख सकते हैं। देखिए, यदि आपको ब्रैडीकार्डिया की समस्या हो रही है तो निश्चित तौर पे आपको रक्त से संबंधित या हृदय से संबंधित यहाँ आसपास तकलीफ महसूस होगी, अर्थात चेस्ट पेन की आपको समस्या देखनी पड़ सकती है। आपको देखनी पड़ सकती है ब्रेथलेसनेस की समस्या। आपको थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलेगी, आपकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, स्टैमिना बिल्कुल गिर जाएगा। इसके अलावा क्योंकि हमारा हार्ट कम बीट कर रहा है तो हमारी मेमोरी पर भी उसका प्रभाव आता है। हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फटीग भी बहुत कॉमन हो जाता है, ड्राउजीनेस हो जाना कॉमन हो जाता है, डिजीनेस महसूस होना, चक्कर आना या फिर कभी कभी थ्रॉबिंग भी महसूस होना आम हो जाता है। मैंने आपको हमारे जो स्कल में, हमारी जो
ब्रेन में थ्रॉबिंग होती है, उसके ऊपर भी एक पूरा एपिसोड दिया था। यदि आपको थ्रॉबिंग की समस्या होती है तो आप उस एपिसोड को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नींद भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये भी हमारे ब्राडिकार्डिया की वजह से संभव है। इसके अलावा शरीर में अन्य कई विकार पैदा हो जाते हैं रक्तचाप से संबंधित, खास तौर पे क्योंकि हमारा ब्लड कम पंप होता है जितना उसे होना चाहिए। मेमोरी पर इफेक्ट इसी का एक प्रमाण है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड का कंजम्पशन हमारा मस्तिष्क करता है और मस्तिष्क में सबसे पहले डिसफंक्शंस देखने को मिलते हैं यदि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ब्लड के थ्रू ना मिले तो। तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करना शुरू करते हैं थोड़ा सा हैवीली, या फिर किसी भी प्राणायाम के माध्यम से या फिर किसी भी आसनों के माध्यम से, तो भी आपको शॉर्ट टर्म अपना सिर भारी लगने लगता है, क्योंकि जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है या ब्लड अच्छे से हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है तो हमारा सबसे पहला प्रभाव मस्तिष्क में होता है, क्योंकि मस्तिष्क बहुत ज़्यादा ब्लड को अपने भीतर अब्सॉर्ब करता है, उसे यूज़ करता है सर्कुलेशन में, अपने आप को हेल्प करता है हमारा मस्तिष्क। और उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे अंग होते हैं, हमारा स्प्लीन, लिवर, किडनी, हमारा एब्डोमेन, हमारी जो लिम्ब्स होते हैं, हालांकि हमारे पैर बहुत हैवी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के बहुत बड़े पोर्शन ऑफ ब्लड को कंज्यूम करके रखते हैं, पर थ्रॉबिंग होना या फिर डिजीनेस होना, क्योंकि ये पैरों का फंक्शन ही नहीं है, ये दिमाग में जल्दी महसूस होता है, इसलिए हमें दिमाग में पता चल जाता है। अब अगर आपको पैरों में थकान हो रही हो तो ये भी आपके ब्राडिकार्डिया का सिम्टम हो सकता है। आइए करें कुछ अभ्यास, करें अपने पैरों को मजबूत। मेरे साथ एक सरल से उठकट आसन में अपने आप को थोड़ा सा रॉक करने की कोशिश करेंगे, अर्थात ऊपर नीचे अपने आप को चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे मेरी शिन बोन्स मजबूत हों, शिन मसल्स मजबूत हों, मेरी काफ्स प्रेस हों, मेरे एंकल्स मजबूत हों, मेरा बॉडी का बैलेंस बढ़े, मेरा माइंड का कॉग्निशन इम्प्रूव हो। मैं सरलता से अपने घुटनों को इस प्रकार ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करूं और कुछ देर इसे मैं सरलता से स्टेबल भी कर सकता हूं। अपने आप को पहले स्टेबल करने की कोशिश करें। आखिर के 10 गिने, 9 गिने, 8, 7। इस दौरान कोशिश करें कि अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर जो आपके सामने हो उस बिंदु पर साध के रखें। आखिर के 3, 2 और 1। फिर इसे हम रॉक करना शुरू करेंगे बेहद सरलता के साथ। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। आपके पैर और आपकी जंघाएं, आपकी पिंडलियां जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी उतना ही मजबूत होगा आपका कार्डियक फंक्शन। आइए मेरे साथ भुजंग आसन में रहते हुए हम पैरों को भीतर बाहर चलाएंगे। किस प्रकार? सरलता से 1, 2, 3। इससे मेरी पोस्टीरियर थाइज मजबूत हो जाएंगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
और 20 के बाद मैं होल्ड करूंगा, जिसे बोलते हैं किंग कोबरा पोजीशन, अर्थात बेहद सरलता और आनंद के साथ आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अपने आप को सामान्य करेंगे और वज्रासन होल्ड करेंगे। वज्र आसन में रहते हुए अब मैं अपने पैरों को मसाज देने का प्रयास करूंगा अपनी नकल्स से। मुझे देख लेंगे मानो मैंने आटा गूंथना है और ये पैर मेरा आटा है। कोशिश करेंगे हर पॉइंट को एड्रेस करेंगे, हर पॉइंट को प्रेस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न डालेंगे इन पर। एक हाथ से एक पॉइंट पर जितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस यूज़ कर पाएँ उतने ज़्यादा एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स को टच कर पाएँ अपनी नक्कल्स के माध्यम से उतनी ज़्यादा पॉइंट्स को टच करेंगे। अब नॉर्मल पेन को नहीं अपनाएंगे। कोई भी अब नॉर्मल पेन अगर आपको हो रहा हो तो उसे ख़ास तौर पर एड्रेस करेंगे कि वो अब नॉर्मल पेन किस वजह से है। कई व्यक्तियों को ऐसा करने पे कुछ अब नॉर्मल पेन महसूस भी होंगे, तो आप अंगूठे से जेंटली अपने आप को दबाने की कोशिश करेंगे। इस आटे को गूंथने की कोशिश करेंगे इस प्रकार, और फिर धीरे से 5 से 7 मिनट के अभ्यास के बाद वापस आएंगे। मेरे एक पैर को सीधा करेंगे ताकि मैं इसे अच्छे से खींच लूं। आखिर के 10 गिनने की कोशिश करेंगे। खींचेंगे पैर को अच्छे से, बॉडी को फॉरवर्ड रखने की कोशिश करेंगे और जितना आगे जा सके उतना आगे जाएंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2 और चेंज करेंगे। आखिर के 5, आखिर के 4, आखिर के 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।